अपन सब मिलके एक भगवान को एक साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा रामदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्माए सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचा 9वावन कार्य आदरणीय गावंडे भाऊ यांच्या निवासस्थानात पार पडला आणि त्या निमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, बाबांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी ह्या सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय व परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय मडावी साहेब यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आमचे मित्र आदरणीय रवी भाऊ कडव, मंचावर उपस्थित आमचे बंधू कैलास भाऊ, याच ठिकाणी आतापर्यंत ज्या कार्यकर्त्यांनी खूप सुंदर मार्गदर्शन केले असे आमचे सर्व सेवक बंधू, बऱ्याच लोकांचे नाव मला माहिती नाही, आणि मंचावर उपस्थित मंडळाचे सर्व मार्गदर्शक आदरणीय संचालक उमरेड शाखेचे संचालक आदरणीय आंबडरेजी, त्याचप्रमाणे आमचे संचालन करणारे संचालक बंधू आणि सर्व सेवक भाऊ यांनी मला 2-3दा फोन केला ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याकरता, यादवजी। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित सर्व मंडळाचे मार्गदर्शक कार्यकर्ता आणि उपस्थित सर्व सेवक बंधू भगिनी, आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। अभी तक हमने काफ़ी अनुभव हमने हमारे सेवकिनताई, सेवक भाऊ, हमारे रवि भाऊ और भी बहुत सारे मार्गदर्शक कार्यकर्ता, भगवत कृपा, उसके गुण, उसकी अनुभूति और इस प्रकार से ये हमारे जीवन में कृपा कैसे काम करने वाली है, ऐसे काफ़ी विषयों के ऊपर आज बहुत ही सुंदर चर्चा हुई। और ये भगवत कृपा आज जो हम सुन रहे हैं यहाँ पे, ये भगवत कृपा हमारे जीवन में इसका कितना महत्व है, ये बार बार हमारे सामने भगवान ला रहा है। बोला बीता धनी बेगड़ाची, वो बोलने वाला कोई और है, मुझे लगता है मैं बोल रहा हूँ और आपको लगता है कि आप सुन रहे हैं, बराबर ही। सुनने वाला भी वही है, बोलता भी वही और सुनता भी वही। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने वचन ही वैसा दिया है। क्या वचन दिया हमने? मरे या जिए भगवत नाम पर। कौन सा वचन दिया हमने? मरे या जिए, सबने दिया है ना। सेवकिन भाई ने भी दिया, सेवक भाव ने भी दिया, बच्चे एक चूल्हे पे खाना, अभी रवि भाव ने बोला, एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले सब ने एक ही वचन दिया। कौन सा? मरे या जिए भगवत नाम पर। और कब से दिया? बाबा ने भी यही वचन दिया भगवान को, है ना। मगर घर वाले सुन लो, बोले आज हम एक ही भगवान को मानेंगे, बोले ना। एक ही भगवान देखा, बाबा खोए और सबने दर्शन दिया, तो बाबा ढूंढ रहे थे भगवान को। रंगारी समाज के बाई को जब बाबा ने उसके लिए कार्य किया, 41 दिन के 42 दिन तक 43वें दिन और समाप्ति किया, वो बाई और आई और गई और ऐसा वो दिन भर काम करता रहा, बाबा करते रहे। तो उस समय बाबा को उस समय तक सिर्फ सिद्धि प्राप्त हुई थी, मंत्र की सिद्धि। ये प्राप्ति के लिए हम बोलते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए बोलते हैं। हमारी प्रार्थना की शुरुआत काय के लिए होती है? प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति, है ना। और निष्काम कर्मयोग साधने के लिए। दो चीजें है, ये भूमि कर्म भूमि है, लेकिन हमारे कर्म न हो, वो निष्काम कर्म हो। और पहला उसके शुरुआत करते हैं भगवत प्राप्ति। ये दोनों को प्राप्त करने के लिए, दोनों को साधने के लिए शुरुआत होती है सवेरे से। शुरुआत होती है मैं से, कि मैं मरूं, है ना। मुझे मरना है, भगवान, मुझे एक ही भगवान को मानना है, मैं एक ही बाबा हनुमान जी को मानूंगा। मैं अपने कर्म से गलती किया हूँ, उसकी मुझे क्षमा करे। मैं तत्व शब्द नहीं से मैं बोलता हूँ, मेरी बीवी चलेंगे ऐसा बोलते हैं कि भगवान को क्या बोलते हैं? मैं चलूंगा ना। कहाँ से शुरुआत होती है? मैं से। उसके बाद प्रार्थना होती है भगवान से। संसार में प्रार्थना अलग होती है ना। मंदिर में जो प्रार्थना होती है मांगने की प्रार्थना होती है। संसार में कोई भी आदमी, हम भी इसके पहले किसी भी देवी देवता में सब में जाते थे, काय के लिए जाते थे?
हेलो, काय के लिए जाते थे हम? मांगने के लिए। काय के लिए जाते थे? मांगने के लिए। ये मार्ग मांगने का नहीं है। इसलिए उस समय भी जब कोई भी बाबा के पास जाता था, सब लोग बताते थे अजी मुझे कैंसर है, कोई बताता शैतान लगा हुआ है, बाबा का एक ही उत्तर था। क्या उत्तर था? मरना पड़ेगा, है ना, जाओ बोले कार्य लेके आओ। उस समय मौदे कर दी थे बाबा के बाजू में, जाओ बोले इनके कार्य लेके आओ। लेकिन कार्य काय के थे? मरने के, है ना, भगवान के नाम पर मरने के। और आदमी डरता काय को सबसे ज्यादा? बताओ बरा। अरे बाबा ने सारा डर ही निकाल दिया। बोले मर ही गया ना, मरे या जिए, जिए या मरे नहीं बोला बाबा ने। क्या बोला? जीने की बात तो बाद में होगी, पहले मर तो जा। नहीं, किसी ने कहा है ना, तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की। अमृत तो बाद में, पहले मरने का वचन दे। तू वचन दे मरने का, तू वचन दे मरने का, मैं अमृत। कैसा भगवान बोलता है ना, तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूंगा। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का। तत्व शब्द नियम तो बहुत और आगे है ना। तेरे आत्मा में परमात्मा का मैं रस भर दूं। पूरी जिंदगी भर फिर जीना है तो तत्व शब्द नियम के रथ पे बैठना है। जीना है तो तत्व शब्द नियम पे बैठ के फिर ये प्राप्ति है तत्व शब्द नियम को। जिंदगी भर मरते दम तक जागरूक रहना है, जागरूक रहना है, ये बात की बात है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई हमारी? मरने की, है ना। आदमी मरने को ही डरता है। एक इंसान था, एक युवा था 35-40 साल का, तो जो अपने घर जाता था तो बीच में स्मशान घाट, जैसे भी वो गंगाबाई घाट है, बराबर कि नहीं, तो उसके आजू बाजू में पूरे मकान ही मकान है। तो कोई आदमी उस साइड में रहता होगा, जैसे राउत गुरुजी उधर रहते, तो उनको कहाँ से गुजरना पड़ता है? गंगाबाई घाट होते हुए। तो ऐसे उस आदमी को उसका जो मकान था, उसका जो घर था उस तरफ था, है ना, घाट के उस तरफ था। उसको जाना कहाँ पड़ता था? घाट के बाजू से। तो वो डरता था, रोज डरता था। और वो इसलिए क्या करता था, तो रात होने के पहले ही घर चला जाता था। बोले अच्छा है ना, वो डरता था। घर के लोग भी पागल हो गए, उनको भी बड़ा ये हो गया, भावना आ गई, वो डरता था। एक पंडित के पास, जैसे अपने भी मन में मरने का डर था। डर काय का था उसका? मर न जाऊं, कोई भूत न लगे, कोई शैतान न लगे, यही भर डर होगा कि नहीं उसको, बराबर कि नहीं। वो घाट पे जाते समय वो डरता था, कोई भूत न लगे, कोई शैतान न लगे, वो डरता था। और इस प्रकार से एक पंडित के पास गया वो कि मुझे वो स्मशान घाट का बहुत डर लगता है और मेरा घर उस पार है, तो मुझे रोज वहीं से जाना पड़ता है। तो पंडित ने क्या किया, उसको एक ताईत बना के दिया। क्या बना के दिया? ताईत। अभी उसको कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बोले ताईत आ गया अपन, है ना। अभी बिंदास जाता था, थोड़ा लेट भी हुआ, लेकिन उसको अभी दूसरा डर लगने लगा। कौन सा डर? ये ताईत कहीं छूट न जाए। दूसरा डर, ये ताईत। तो नहाने में जाता तो ताईत को देखता था, कहीं इधर था तो ताईत को देखता था, बरोबर है कि नहीं, बंधा हुआ हाथ में, बरोबर है। अपने भी साथ ऐसा ही होता था ना पहले। वो तांत्रिक मंत्री का ऐसे ही डराता था अपने को, बरोबर ऐसा ही डराता था, और हम ऐसे ही। तो अभी डर वही का वही है, डर खत्म हुआ क्या? डर वही का वही है। और समस्या, डर है तो समस्या वही, समस्या हटी क्या? अभी भी नहीं हटी। तो वो जब स्मशान घाट के पास जाता होगा तो क्या देखता होगा? पहले अपना ताईत देखता होगा, बरोबर कि नहीं। ताईत है क्या? हाँ चलो अभी चलते अपन, बरोबर कि नहीं। बाबा ने ये सवाल ही खत्म कर दिया डर का। क्या बोला बाबा ने? मरे या जिए भगवत नाम। डर ही खत्म कर दिया। छोटा बच्चा रहे, बड़ा रहे। ऐसे बिच्छू की एक बार ऐसी लाइन चल रही थी, किसी ने पूछा बोले इसमें राजा कौन है, बोले, बरोबर। तो बाजू ने बोला हाथ लगा के देख तो समझ में आएगा राजा कौन है। सब राजा है, कोई पीछे रहेगा नहीं तो आगे रहेगा। इधर पीछे बैठे तो ऐसा नहीं, इनका पावर ज्यादा है। जो पीछे हमारी माँ बैठी है ना, आजी बैठी है, दीदी बैठी है, उतना ही पावर है जैसा इधर है, ठीक है ना। एक भी कम नहीं है, एक भी कम नहीं है। इसी का नाम है मरे या जिए भगवत नाम पर। लेकिन शुरुआत मरना पड़ेगा। किसके नाम पर? अभी भगवान के नाम पर। यही तो फर्क है अनेक और एक में। क्या फर्क है? अनेक वाले की ताकत, वो भी सारे देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी सबकी ताकत। और बाबा ने बोला एक भगवान की ताकत। देखते ही ना बोले किसकी ताकत ज्यादा है, लेकिन पता तो चलेगा। बाबा ने यही बात वहीं किया ऋषि के हरिद्वार में। वो 30 साल के तपस्वी को बोले तो अपना ब्रह्मांड चढ़ाओ और बताओ, बोले कि कोई ऋषिकेश में आए और प्रणाम ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? चढ़ाओ, बोले तो देखते हैं एक की ताकत ज्यादा है कि सब मिला के ताकत ज्यादा है। ठीक है, बात वही है, एक की ताकत, परमात्मा एक। हम जो एक जो बात करते हैं एक, और हमारा उद्देश्य यही है, हम सारे संसार को इसी उद्देश्य से बांधना है, इसी उद्देश्य से। जो सब डरे हुए हैं, जो सब बिखरे हुए हैं, इन सबको एक उद्देश्य से बांधना है। हम सबको ये विचार एक नहीं कर सकते, लेकिन एक उद्देश्य से, जो एक उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य था बाबा का?
एक उद्देश्य से हम पूरे संसार को बांध सकते हैं। सेवक तो छोड़ दो, सारे संसार को इसकी जरूरत है, इसीलिए धर्म की उत्पत्ति हुई। कैसे बांध सकते हैं हम पूरे संसार को कि मेरा भगवान मेरे पास है, तुम्हारा भी भगवान है ना, सबका भगवान सबके पास है। ये तो एक विचार हो सकता है, नहीं मेरा भगवान मेरे पास है, ये अगर भाव आ गया तो खाली नहीं है भी। अगर खाली है तो कुत्ते का राज है, कोई तो घुसेगा फिर। हम पहले क्या बोलते थे, पंडित के पास भगवान है, बराबर, पुजारी के पास भगवान है, मंदिर में भगवान है, वो उधर बोले जिंदा जागृत भगवान है, उधर भगवान है, तो इधर खाली हो गया, फिर इधर शैतान घुसेगा क्या नहीं घुसेगा, बस इतना ही फर्क हुआ। अभी हम इधर क्या बोलते हैं वचन, मडावी जी को क्या वचन दिया, मरे या जिए भग। मडावी जी क्या बोला, मरने का मार्ग है। बाबा ने क्या बोला, मरने का भाग। गंगाराम जी रंबाट को क्या बोले, मरने का है ना, भगवान के नाम पर मरने का है, भगवान से संबंधित कर दिया बाबा ने। हर समय बाबा ने भगवान के तरफ उंगली किया। तो मरे या जिए भगवत नाम पर। और ये जीवन का जो सत्य वो मृत्यु है, आप समझ लो। जीवन का सत्य क्या है, हमारा जन्म भी सत्य नहीं है, क्योंकि मैं पैदा हुए तो मुझे बाद में पता चला 4-5 साल के बाद, पहले तो बेहोश ही नहीं था ना मैं, मुझे तो बाद में पता चला कि मैं भी पैदा हुआ करके धरती पे। ये तो बाद में पता चला जब होश आई। और ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही सब नश्वर, ये शरीर दिख रहा है ये भी नश्वर, ये सत्य नहीं है। इस संसार का एक ही सत्य है, और वो है क्या सत्य है, मृत्यु। और आदमी डरता किसको, मृत्यु को। किसको डरता होगा आदमी, मृत्यु को। अभी सवेरे ही हमारे घर की कहानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं जब बाहर से घूमते हुए आया, बच्चे भी घर में थे, इसलिए मैं नहा लिया था, फिर बाहर से घूम के आके तो मैंने देखा कि हमारी जो मैडम है वो एकदम उदास बैठी हुई थी, चिंता में बैठी हुई थी, जैसे कि अभी रोने वाली है। मतलब क्या गड़बड़ हुई, अभी शादी को इतने साल हो गए, जब नई नई थी, जब झगड़ा होता तो अपने को समझाती थी, बराबर कि नहीं। अभी उल्टा हो गया, शादी पुरानी हो गई तो अभी क्या है, हस्बैंड को बीवी को समझाना पड़ता है। देखो दोनों को गर्म होने से नहीं चलेगा ना, समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। ये जिसको बदलना आ गया, जैसे वैचारिक क्रांति, यही वैचारिक क्रांति है, समय को समझना बहुत जरूरी। मतलब क्या हुआ, तो मेरी बेटी ने मुझे बुलाया है ना, मेरी बेटी ने मुझे बुलाया, हेलो, मेरी बेटी ने मुझे मेरे पास बुलाया, वो रोटियां बना रही थी, मेरे कान में बोले कि बोले पापा बात ऐसी नहीं है, आज के दिन मम्मी के जो पापा है यानी जो बाबा है उनकी डेथ हुई थी, तो हर साल बोले मम्मी उस दिन रोती है, उस दिन मम्मी रोती है। और सही में स्त्री की जो ममता है बड़ी अद्भुत है, अनमोल है। हर घर में इसलिए बेटी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भगवान ने उसको बना के ही भेजा। वैसे 2 चीजें दिया है हर नारी में 2 चीजें एक्स्ट्रा है। कौन सी 2 चीजें एक्स्ट्रा है जो आदमी में नहीं है, भर के कंप्लीट होके तैयार नहीं करना, भर के दे दिया भगवान ने। कौन से, एक भाव और एक प्रेम, ये 2 चीजें, भाव और प्रेम। इसलिए जब भी किसी के घर में डेथ होती है तो पता तब चलता है जब उसकी बेटी आती है, क्योंकि पूरे गांव को इकट्ठा, जिस भाव से वो रोती है ना, जिस जो भाव विभोर होकर जो रोती है ना, संसार में वो प्रेम और कोई नहीं दे सकता। तो भाव और प्रेम जो भगवान ने आपको भर भर के दिया है, लेकिन ये भाव भावना में नहीं बदल जाना चाहिए। इसलिए संसार में सारे शैतान पहले किसके अंदर घुसते, ज्यादा किसके अंदर जाते हैं, शैतान नारी के अंदर में जाते, क्योंकि भाव भावना में बहुत जल्दी बदल जाता है ना, बहुत जल्दी डर आ जाता है, बहुत जल्दी भावना में बदल जाता है। तो ऐसे ही मैडम मीना के साथ सवेरे थी, वो दुखी थी, मैंने उनको यही बात बताई जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। उनको बताया कि जीवन का सत्य है मृत्यु, तो मृत्यु तो उत्सव होना चाहिए। उत्सव क्या होना चाहिए, मृत्यु उत्सव, जो सत्य है उसको मनाओ। और वो मरे या जिए भगवत नाम पर, मरना है ये तय है, भगवान के नाम पर मरना ये तय हुआ है, हमने वचन दिया है। और एक ही बार वचन दिया, बार बार देने के भी वचन, मरो मरो सब कोई कहे मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। अभी मरना नहीं है, इसके बाद जो मृत्यु होगा वो शरीर का होगा, और मरना हमारे लिए उत्सव बनना चाहिए। इसलिए बाबा जुमदेव जी बोलते थे कि आज हमें भगवान दिखता है तो अंतिम समय में भी हमको भगवान ही दिखेगा। क्या दिखेगा, हमको भगवान ही दिखेगा। तो मरे या जिए भगवत नाम पर, मरे या जिए भगवत नाम पर, ये वचन को हम समझे, ये वचन को हम समझे तो मृत्यु ये सत्य है और ये अद्भुत सत्य है, एक ही सत्य है इस संसार का। और अभी हमें इसी की प्रैक्टिस करना है, मरे या जिए भगवत नाम पर। ये जीते जी बार बार हमें याद रखना है, मरना है, क्योंकि फिर 3 शब्द है, मरे नहीं तो भगवान रहेगा नहीं,
बराबर कि नहीं? मरे नहीं तो भगवान रहेगा नहीं, मरेंगे तो भगवान को साथ रख पाएंगे, क्योंकि उसके बाद भी सत्य में प्रेम आता है। मरेंगे तो फिर हमारा चित्त शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा, क्योंकि सबसे बलवान तो मन है। इतने विचार आते हैं, एक 24 घंटे में 60,000 से 90,000 विचार आते हैं, इनको पकड़ना है ना, इसका एक ही मार्ग है, मर जाना। मैं तो बोलता हूँ मरिया जी, भगवत नाम पर इतना अद्भुत तत्व है, इतना अद्भुत तत्व है, इतना अद्भुत तत्व की सारी सिद्धियां एक बाजू में है ना, एक बाजू में सारे मंत्र, एक बाजू में मरे हैं जी भगवत नाम पर। बाबा हनुमान जी, ये अद्भुत शब्द है, ये अद्भुत ताकत है। आप समझो, ये बच्चों को जितने जल्दी समझ में आ जाएगा, आप देखना बच्चे कैसे निकलेंगे। आपको कोई समझाना नहीं पड़ेगा, है ना, सीधी बात है, एकदम सीधी सादी बात है। पारडी में मैं एक प्रोग्राम में गया था, परोड़े साहब जी ने बुलाया था। उन्होंने मुझे इसके पहले भी वो बच्चे ने सुना होगा, तो बैठक होने के बाद वो माँ और बच्चा जो है वो साथ में आए। वो माँ मुझे बोलती है मुझे, दांडी जी बोले, जो बात हम इनको बहुत दिन से समझा रहे थे, वो ऐसे बैठक में आया, बोले लाल बैठक में, और जो बात मैं समझा रहा था, ये बैठक से उसको इतना बदलाव हुआ, बोले आपको सुनने के बाद इतना बदलाव हुआ कि वो बोले एकदम सीधा हो गया। उठता समय पे भगवत की कृपा कार्य करता है, बैठक में जाता है, पढ़ाई करता है। मैंने उनको बोला ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये बाबा का है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ। बोला विचारधारी, बोलने वाला कोई और है, और वो सुनने वाला था, उसने बच्चों में से उसने सुना, उसने बदलाव किया, भगवान को गढ़ाना था, क्योंकि ऐसी आपकी इच्छा थी। माँ की ममता बहुत जोरदार होती है, आप ध्यान समझो, है ना, माँ की ममता अपने बच्चों के लिए ये बहुत ऊपर लेवल की होती है, और अपने यहाँ पे तो जीवनदान दे दिया। आई की ममता, बाबा को जीवनदान मिल गया। माँ की ममता कौन ममता? अशोक जी नंदनवार, इनको भी जीवनदान मिल गया है ना। माँ की ममता देखो बड़ी ताकत होती है, इसलिए आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस घर में नारी बार बार दुखी रहती है, परेशान रहती है, चिड़चिड़ करती है, समझ में आना ना, परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए एक्स्ट्रा नियम है, स्त्रियानी मुलांना, आपका रोल बहुत ज्यादा है इस मार्ग को घर घर तक हो, आपका नारी का बहुत इंपॉर्टेंट। आप अपने शक्ति को समझो। बाबा ने क्या बोला? बोले व्यक्ति रह गया, सरोज जी ने बताया ना, व्यक्ति रह गया, बोले शक्ति। आपको क्या उपमा दिया बाबा ने? शक्ति की। ये सारा ब्रह्मांड शक्ति है क्या नहीं है? हम कहीं टिके हुए नहीं है, ब्रह्मांड टिका हुआ नहीं, ऐसे लटका हुआ है, शक्ति ने पकड़ के रखा कि नहीं रखा? आप जो बैठे हो शक्ति के कारण, शक्ति निकल गई, मैं बोल रहा हूँ वो शक्ति के कारण, वो शक्ति बोल रही है, वो निकल गई तो क्या करेगा? आप मेरा नाम भी भूल जाएंगे, बॉडी बोलेंगे, बॉडी, अरे बॉडी बॉडी, जयदेव धांडे भी भूल, 2 घंटे में कहानी चेंज हो जाती है, ऐसी निकल गई तो इसका नाम हो जाता फिर बॉडी। फिर 8 घंटे गए तो बॉडी बोलते हैं बॉडी खराब हो जाएगी, लवकर करा, जानते आता गेला ना देवा घरी गेला बोलते, लवकर चला बोलते। कुठं? असलीगर स्मशान घाट, जिथं तो वाहू आमचा घाबरत होता जातानी, वैसे देखा तो असलीगर वही है। मैं तो बोलता हूँ स्मशान घाट बाहर नहीं होना चाहिए, गाँव के बीचों बीच होना चाहिए, कम से कम आदमी को याद रहे मरने वाला है। तो फिर कोई कुर्सी के लिए झगड़ा करेगा क्या? जैसे जाएगा नहीं यार, क्या देख तो बनना मरना तो है। अभी आदमी भूल जाता है, वचन देने के बाद भी भूल जाता है। इसलिए बाबा बोलते थे, मालूम नहीं बोले सेवकों ने वचन कितने दिन के लिए दिया, मड़ावी साहब को या मार्गदर्शक को या भगवान को या बाबा को 3 दिन के लिए दिया, 7 दिन के लिए दिया, कि कितने दिन के लिए दिया? कितने दिन के लिए दिया हमने वचन? मरे या जिए, जिंदा रहेंगे तो भी और मरने का समय आएगा भी, है ना, अंतिम समय तक का हमने वचन दिया है। तो ये स्मशान घाट जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है। मृत्यु, जिसको मृत्यु दिख गया, मैं बोलता हूँ उसका चाहे जैसे आपको पता चल गया कि आने वाले संडे में आपकी मृत्यु होने वाली है, बोले कि नहीं? जैसे बाबा को पता चल गया तो 1990 में कि भाई अभी बाबा छोड़ के जाने वाले, बाबा रोने लगे, सब डर गए, ठीक है ना। आपको भी पता चल गया तो क्या होगा? आपको भी पता, सारा व्यवहार चेंज हो जाएगा। आपको पता है भाई क्या करना है, अभी तो जाना ही है, मालूम तो होगी तारीख कि 8 बजे मरने वाले करके, सारी कहानी चेंज होगी, सासू बदल जाएंगी, सास बदल जाएंगी कि मैं सासू करके। वो बहू को बोलेंगे उसको मालूम अभी क्या सासूगिरी करूँ मैं, मरने वाली। और बहू भी सुधर जाएंगे अगर बहू को पता चल जाए तो, बोलेंगे नहीं। इसलिए इस मार्ग की शुरुआत ही इस वचन से होती है कि सासू और बहू एक हो जाए, पूरा परिवार एक हो जाए। लेकिन ये वचन को समझे तो
ये वचन को समझे तो, लेकिन उस समय मुझे लगता है कि समझ में नहीं आया है ना, किसी को समझ में नहीं आया होगा। बाबा मरतो ना असे तर मरून राहिलो असे मरतो, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, पहले असे मरत होतो आता असं मरतो तुझ्या समोर। तो मरना वो नहीं है, ये जीते जी अभी मरना है, जीते जी मुक्ति बोलते हैं इसको, जीते जी। और ये महामृत्युंजय बोलते हैं इसको, महाअमृत है ये हमें समझना पड़ेगा पहला तत्व। फिर इच्छा उच्छा ना आपकी नहीं रहती। बहुत लोग बोलते कि बाबा को भगवान ने दूध की चाय पिलाई है ना बाबा को, और आपके भी घर में जो बहुत कुछ है तो आपकी इच्छा से नहीं, उसकी इच्छा। आपने सही वचन दिया, आप और भगवान एक हो गए ना। आपकी आत्मा में जो परमात्मा है उसकी भी इच्छा और आपकी इच्छा जब एक हो जाती, वो इच्छा मतलब आपका नहीं है। ये बात को समझो आप। दूध की चाय भगवान को भी होना था। अरे बाबा और भगवान एक थे, बाबा का शरीर भगवान का धड़, भगवान का धड़ बाबा का शरीर, बाबा और भगवान एक हो गए। तो बाबा को भूख लगी यानी किसको भूख लगी? भगवान को। भगवान को भूख लगी यानी किसको भूख लगी? बाबा को। समझ में आने में क्या बोल रहा हूँ? वही सेवक भगवान का है। तो हमें इतना ज्यादा, जैसे भाऊ ने एक शब्द बोला कि चाय में शक्कर डाली तो शक्कर दिखती है क्या? दिखती है क्या शक्कर? लेकिन उसकी मिठास दिखती है। मरे ये भगवत नाम पर वही है कि पूरा मर जाओ, मरने वाला दिखे ही न था। जयदेव घाटे दिखे ही नहीं था, मैं बोल ही नहीं रहा हूं, भगवान बोल रहा है पूरा मिट जाए। जैसे पानी में नमक डाल दिया, नमक दिखेगा नहीं, बराबर नहीं, लेकिन वो अपना स्वभाव छोड़ देगा। वैसे ये है मरे ऐसे भगवत नाम पर। ये सबको समझे तो इच्छा अनुसार भोजन आए। फिर क्या तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारी रहेगी क्या? फिर बुद्धि उसकी, मन उसका, चित्त उसका, और एक ही बचेगा। क्या बचेगा? एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। ये भी बहुत बड़ा उद्देश्य है बाबा का। इससे भी हम पूरे संसार को बांध सकते हैं, पूरे संसार को बांध सकते हैं। एक उद्देश्य मैंने बोला कि मेरा भगवान मेरे पास है, मेरा भगवान मेरे पास है तो आपका भी भगवान आपके पास में नहीं है। इसलिए बाबा अपने पैर किसी को छूने नहीं देते थे। वो तपस्वी को बोला मेरे पैर छोड़ो, बोले मैं अपने पैर किसी को छूने नहीं देता। बोले अगर आप मेरे पैर पकड़ते हो तो ये किसका अनादर है? बोले उस परमात्मा का अनादर हो जाएगा। बोले क्योंकि जो मेरे अंदर है वो तेरे अंदर है। तो इससे हम संसार को बांध सकते हैं, यानी एक हो सकता है। जरूरत है संसार की। इतना गंदा राजकारण, इतना कुछ हो रहा है, बहुत सारी परेशानियां खड़े कर दिया इंसान ने। नहीं तो आज देखो, ये बरसात में हम गाँव में रहते थे, इतनी गर्मी होती थी क्या? वो दादा गर्मी होती थी इस समय में। हमने धरती को खत्म कर दिया, हमने आकाश को खत्म कर दिया, हमने हवा को खत्म कर दिया, हमने अग्नि को डिस्टर्ब कर दिया, पांचों तत्वों को, हमने जल को डिस्टर्ब कर दिया। और इसलिए हमें समझना जरूरी है। तो दूसरी बात है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। फिर तुम्हारे भाव उसके प्रति, फिर तुम्हारा ऊर्जा उसके प्रति, सब कुछ उसका। अभी क्या हो जाएगा कि जो आपको सुख मिलेगा वो आपका नहीं रहेगा, वो पूरे परिवार को आनंद, पूरे समाज को आनंद, पूरे संसार को आनंद। बाबा का एक एक शब्द हर आत्मा के लिए था। ये सारे आत्माएं जागृत होती थी, है ना? सारे आत्माएं जागृत होती थी। बाबा का एक एक शब्द आत्मा के लिए, आत्मा के लिए, शरीर के लिए, आत्मा के लिए। आत्मा प्रसन्न तो शरीर प्रसन्न। फिर वो सौराष्ट्र दौरे में वो जहर दिखा, वो जहर में भी दम नहीं रह गया, वो जहर भी अमृत बन गया। समझ में आप? तो ये समझना बहुत जरूरी है। फिर शांति जो होती है संसार की, एक कदम फिर आपका। देखो मडावी जी ने मुझे बताया, मैं मडावी जी को बहुत साल से, और मडावी जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी और काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई। मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान को और हमारे साथ जी भाऊ जिन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे। उनका 3008 नंबर है। कितना है? और जब इस गाँव में आए होंगे तो 2-3 सेवक होंगे। कितने थे? सेवक ही नहीं थे, बराबर है ना? सेवक ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने सही ढंग से मरने का वचन दिया। वचन देना अलग बात होते है, सही ढंग से वचन देना ये अलग होता है ना। बात वही है, अलग ढंग से दिया होगा उन्होंने कि आज एक सेवक से इतने सारे सेवक हो गए। तो ऐसा बाबा का सेवक नरक में भी जाएगा तो अपनी टोली बना लेगा सेवकों की, बराबर। वो भी सब बोले सरप्राइज हो जाएंगे, बोले ये कैसे एक वाले हो जाएंगे, बराबर, एक हो जाएंगे। मरे जी बाबा हनुमान जी बोलने वाले, ऐसे सेवक किधर भी जाए, कोई भी कोने में जाए, वो स्वर्ग को भी नरक कर सकते। इसलिए बाबा बोलते थे चला जाए वैकुंठ में, बोले अल्लाह ने पकड़ ली। सब जैसी प्रीत राम से होए, जैसी प्रीत राम से होए वैसी प्रीत भगवान से होए। चला जाए वैकुंठ में, पल्ला न पकड़े कोई, है ना? तो ये ताकत आपके सबके अंदर में बाबा ने दी है, बस उसके साथ रहना है।
धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, शांति, सफलता, बहुत चिल्लर चीज है इसके सामने, ठीक है ना। जिसके पास भगवान है उसके लिए बाकी सारे मूल्य, लेकिन जिसको ये चीज समझ में नहीं आई तो फिर कोई घर को पकड़ेगा, कोई तो ऐसा देखते रहेगा टुकुर टुकुर, ये कोटी चुपते नहीं लोग कुछ टोक तो लोग रहते हैं घर में, लोग वो राही देखता रहता है ये कहाँ गलती करेंगी। कोई सेवक वो इधर आता ही रहता, बोलते देखता है कहाँ गलती करता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं इसको ऐसा चिमटा लेता, चिमटा मैं काय को चिमटा लेता, तू भगवान तेरा चिमटा लेगा तो ठीक बोलेंगे। तो ये चिमटा लेने का मार्ग नहीं है, बहुत आसान मार्ग है। दृष्टि कहाँ है, दृष्टि कहाँ है, तो बाबा ने इतनी बड़ी ताकत हमको दिया है ना। बहुत बड़ा मंत्र है, बाबा हनुमान जी ओपन मंत्र है। बाबू ने बोला रविवार कोई भी जो इस मार्ग में नहीं है वो भी अगर बोलता है बाबा हनुमान जी, वो उसका चमत्कार देख सकता है। इस मार्ग में आश्चर्य भी है, चमत्कार भी है, रहस्य भी है, रस भी है और इसलिए आनंद है। बोले कि नहीं, मैं ज्ञान की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इस मार्ग में बिल्कुल ज्ञानी लोग नहीं चाहिए। इस मार्ग में भी जो कुछ गड़बड़ चल रही है वो सिर्फ ज्ञानी लोगों के कारण चल रही है, समझे ना। जो कुछ गड़बड़ चल रही है, जो कुछ राजकारण चल रहा है, सिर्फ ज्ञानी लोगों के कारण चल रहा है, आपके कारण कुछ नहीं। अज्ञानी मरे या जय भगवत नाम पर, है ना। फिर रस, फिर वो है ज्ञान पररस मररस योगी। ज्ञान पररस, कोई दिखाने वाला नहीं दिखा, लेकिन वो बोलने वाला शब्द दिखाया। इस मार्ग की ताकत क्या है, ज्ञान पररस मररस योगी। फिर वो बाई, वो बच्चा है, बच्चों को ये जितने जल्दी समझ में आ जाए, आपका बच्चा 5 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, उनको भगवान से कनेक्ट करो। उससे अपने आप से कनेक्ट ना करे तो चलता है, किताबों से कनेक्ट ना करे तो चलता है। ये मड़ाई साहब किसने पढ़े होंगे, वो 5वीं कक्षा है, 5वीं कक्षा, बाबा 4थी कक्षा, ठीक है ना। लेकिन आज देखो इंजीनियर भी बोलता है बाबा प्रणाम, बोले कि नहीं, डॉक्टर भी बोलता है बाबा प्रणाम, जयदेव धांडे भी बोलता है बाबा प्रणाम, तुम बैठे भी बोलते हैं बाबा। और बाबा का लड़का 7वां साइंटिस्ट दुनिया का, वो भी क्या बोलता है, बाबा प्रणाम, बोले कि नहीं। 4th कक्षा पढ़ने वाला आप समझो इस बात को कि बाबा ने किसको पकड़ा, किसको पकड़ा, जीते जी। बहुत समुंदर है, बहुत मजा है, बाबा जैसे गुरु मिले अपने को, धन्य है। और हम एक परिवार के लोग बाबा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। ये अपनी एकता की टोली, परमात्मा एक की टोली, क्या मजा है। एक परम पूज्य परमात्मा, एक सेवक मंडल, क्या आनंद है। बाबा एक, मंडल एक, भगवान एक, मंत्र एक, कितनी ताकत है। बराबर कहाँ जाएंगे आप, सोचो कभी अकेले में रह के कि बाबा क्या देके गए हैं। तो बस इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।